रफ़ी साहब के अनसुने गाने सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसी आवाज़ जो फिल्मों थिएटरों से लेकर शहरों, गांवों, कस्बों, गली मोहल्लों, घरों, दुकानों, रेस्तरानों हर जगह गूंजा करती थी। उनकी आवाज़ अमर है। हर नई नस्ल उनकी आवाज़ हर दौर में सुन रही है। लेकिन सुभाष, मोहम्मद रफ़ी साहब की बातचीत की आवाज़ या खुद अपने बारे में कोई जिक्र फिल्मी दुनिया के उनके साथियों को छोड़ बहुत ही कम लोगों को सुनने को मिला। उन्होंने बहुत कम और मुख्तसर इंटरव्यू दिए। अपने बारे में या अपने फ़न के बारे में शायद ही वो कुछ कहा करते थे। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ फुर्सत से बातचीत करने का नायाब मौका मिला था आपको सुभाष, करीब 30 साल पहले, है ना? जी रश्मि, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सिर्फ उनसे मिलने का मौका ही नहीं, काफ़ी कश्मकश के बाद उनसे बातचीत भी कर पाया। तो ये इंटरव्यू मुमकिन कैसे हुआ? अपने बारे में, अपने फ़न के बारे में क्या क्या बताया उन्होंने आपको? इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मोहम्मद रफ़ी को खिराज अकीदत के इस यादगार प्रोग्राम में रफ़ी साहब की अपनी पसंद के उन्हीं के गाए गीत भी हम सुनेंगे। रश्मि, ये प्रोग्राम मैं उन्हीं के साथ करना चाहता था, लेकिन अफसोस 31 जुलाई 1980 को उनके अचानक इंतकाल की वजह से नहीं कर पाया। निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। जो जब होना है तभी होता है। हमारे बस में बस यही है कि कोशिश जारी रखें जो आपने की। और देखिए ना, 32 साल बाद ही सही आपकी तमन्ना पूरी हुई। बिल्कुल। और एक ख़ास बात, आज के ये नगमे जिस तरतीब से बजेंगे, दिलचस्प बात यह है कि ये ऐसे पिरोए हुए हैं कि अपने आप में आम जिंदगी की मोहब्बत की एक दास्तां भी बयान करते हैं। तो उनकी पसंद का पहला नगमा कौन सा था? रश्मि, रफ़ी साहब जैसे आर्टिस्ट जिन्होंने हज़ारों गीत गाए हों, उनसे ये पूछना तो मुनासिब नहीं लगा कि बताइए आपको अपना सबसे अच्छा नगमा कौन सा लगता है। पर मैंने पूछा, रफ़ी साहब आपका कोई ऐसा गीत जो आप अपने तन्हाई के लम्हों में अक्सर गुनगुना देते हों? जानते हो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? सुहानी रात ढल चुकी। सुना यही है कि रफ़ी साहब बहुत ही कम बोला करते थे। अपने बारे में तो शायद ही कभी कोई इंटरव्यू दिया होगा उन्होंने। लेकिन सुभाष, आपने उन्हें इस बातचीत के लिए कैसे मना लिया? रश्मि, बात 1977 की है, जब मैं लंदन में BBC हिंदी सर्विस में काम करता था और रफ़ी साहब ब्रिटेन के दौरे पर आए थे। कई बार टेलीफोन करने पर भी उनके मैनेजर यही कहते रहे, जनाब रफ़ी साहब इंटरव्यू नहीं देते, वो ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ गाते हैं। किसी तरह कई बार फ़ोन करने के बाद मैंने उन्हें राज़ी कर लिया कि मुझे कम से कम उनसे मिलने दिया जाए। तो मैं उनके होटल के कमरे में जब दाखिल हुआ तो रफ़ी साहब सोफ़े से उठकर झुककर सलाम करने लगे। मैं शर्मिंदा हो रहा था, इतने बड़े आर्टिस्ट और इतने सादे भले इंसान। वाकई कम ही देखें ऐसे इंसान जो लियाकत और शोहरत की इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद भी धरती पर चलते हों। कहाँ बुलंद जानदार आवाज़ के मालिक रफ़ी साहब और कहाँ नरम धीमी आवाज़ में बात करने वाले निहायत सादा इंसान रफ़ी साहब। आहिस्ता से बोले, क्या करेंगे आप मेरा इंटरव्यू लेकर? मैं तो बस गाता हूँ। खैर, किसी तरह मैंने उन्हें बातचीत के लिए राज़ी कर लिया। पर रश्मि, ये इंटरव्यू मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी चुनौती रही। क्यों? इसलिए कि मैं जो भी सवाल पूछता था उसका मुख्तसर सा जवाब देते थे।
चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। हम सब चाहे रफ़ी साहब को ज़ाती तौर पर नहीं जानते थे, लेकिन उनकी शख्सियत, उनकी सादगी को छुपा नहीं पाती थी। सुभाष, आपकी बातों ने उनकी वही तस्वीर बनाई है जो देखने वालों को दूर से नजर आती थी। तस्वीर बनाता हूँ तेरी खून जिगर से, खून जिगर से। देखा है तुझे मैंने मोहब्बत की नजर से, अरे मोहब्बत की नजर से। सुभाष, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की जो तान थी और जिस मास्टरी से वो अपनी आवाज़ पर काबू कर लेते थे, सब ये जानना चाहेंगे कि उनके उस्ताद कौन थे। रश्मि मुतासिर हुए तो एक फ़कीर से खुद ही बताया। नसीब दर पे तेरे आज़माने आया हूँ, नसीब दर पे तेरे आज़माने आया हूँ, आज़माने आया हूँ। नसीब दर पे तेरे, तुझी को तेरी कहानी, तुझी को तेरी कहानी सुनाने आया हूँ। नसीब दर पे तेरे आज़माने आया हूँ। जो नगमे सोए हुए हैं तेरे ख्यालों में, हैं तेरे ख्यालों में। जो नगमे सोए हुए हैं तेरे ख्यालों में, उन्हीं को आज मैं गाकर, उन्हीं को आज मैं गाकर जगाने आया हूँ। नसीब दर। तो सुभाष, बातचीत के दौरान ये तो बताया होगा उन्होंने कि अपने ज़माने के किन किन गुलकारों से वो मुतासिर हुए। जी हाँ, रफ़ी साहब ने अपने पसंदीदा गुलकारों का जिक्र करते हुए कहा था, मोहब्बत के धोखे में कोई न आए, कोई न आए। मोहब्बत के धोखे में कोई न आए, कोई न आए। ये एक दिन हंसाए तो 100 दिन रुलाए, 100 दिन रुलाए। ये एक दिन हंसाए तो 100 दिन रुलाए, 100 दिन रुलाए।
मोहब्बत के धोखे में कोई ना आए, कोई ना आए। बेशक उनकी आवाज और सुर खुदा की देन थे, लेकिन इस नेमत को उन्होंने पहचाना और तराशा। नतीजा उनकी आवाज का हुस्न और तलफ़ुज़ जिन पर उन्हें उबूर था, चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, पंजाबी हो या कोई और ज़बान हो। जी हाँ रश्मि, और मौसीकी के अलावा भी मोहम्मद रफ़ी ने किसी स्कूल कॉलेज में कोई ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की थी, ये भी बताया उन्होंने। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। जाने माने मशहूर ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी ने बम्बई से टेलीफोन पर हमें रफ़ी साहब के साथ अपनी यादों को हमसे बांटा। बहनों और भाइयों, मेरे दिल में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई जब मुझे पता चला कि मेरे ही नहीं बल्कि दुनिया भर के काफ़ी प्यारे रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ अमेरिका से रफ़ी साहब का प्रोग्राम होने वाला है, और उन्होंने मुझे भी कहा है कि मैं भी उसमें कुछ बोलूं। अब रफ़ी साहब की महानता तो सभी जानते ही हैं। मैंने भी जब शुरू किया हिट परेड प्रोग्राम, अपना काउंटडाउन प्रोग्राम गीतमाला रेडियो सिलोन से, और उसके बाद वो प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पर भी आया, तो उसमें कई बरसों तक रफ़ी साहब ही छाए रहे। हफ्तावार पायदानों पर भी नहीं बल्कि संगीत सीढ़ी की सालाना पायदानों पर भी उनका राज रहा। बहनों भाइयों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं रफ़ी साहब को काफ़ी करीब से जान पाया। बड़े प्यार से वो सबसे मिला करते थे, मुस्कुराकर, धीमी सी उनकी बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी, और न उनमें कोई कभी गुस्सा मैंने देखा, न कोई झुंझलाहट देखी। हमेशा बिल्कुल कामली, बहुत प्यार से, चुपके से सबसे मिला करते थे, और फिर जब स्टेज पर आते थे तो बिल्कुल शेर बन जाते थे। जैसे गाना होता था उस और एक दिन उसके बाद पता लगा कि महान गायक रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया। मैं भी उन लाखों लोगों में शामिल था जो उनके जनाजे के साथ कब्रिस्तान की तरफ चले। बांद्रे में उनके घर के पास ही था कब्रिस्तान, तो वहाँ से मैं भी चला था। थोड़ी सी बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश की परवाह किसको थी। हमारा बड़ा ही प्यारा गायक, बड़ा ही प्यारा इंसान मोहम्मद रफ़ी जा रहा था सबको छोड़कर, गोया ये कहते हुए। वो गाना था ना उनका, एक बहुत बहुत खूबसूरत, असद भोपाली ने जिसे लिखा था कि दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, तीरे निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। और यही हुआ। आज भी हम सब के दिलों में वो बसे हुए हैं।
उनकी तलाश, उनके गीतों की तलाश हर दम हमारे दिल में रहती है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने। सुभाष, गाने के अलावा रफ़ी साहब के और क्या क्या शौक थे? उन्हें कोई और ख़ास शौक नहीं था, और इस बारे में जब मैंने उनसे पूछा तो रफ़ी साहब ने कहा, तो गीतों की दुनिया में पहला कदम रखने में उनका साथ किसने दिया? पहला ब्रेक कैसे मिला उन्हें? रश्मि, उनका पहला गीत तो एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में था, पर 1945 में मशहूर मौसीकार नौशाद ने उन्हें केएल सहगल के साथ फिल्म शाहजहां के गीत, तुमने सुना होगा, मेरे सपनों की रानी रूही रूही, रूही रूही रूही, उनमें साथियों में शामिल किया केएल सहगल और साथी, लेकिन गीत की आखिरी लाइन अकेले रफ़ी साहब से गवाई। तो शाहजहां फिल्म के उसी यादगार गीत का आइए आखिरी मुखड़ा सुनते हैं। केएल सहगल और साथियों के बीच मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ पहचानिए, गीत की आखिरी लाइन पर गौर कीजिए। बोले तो फिजानो रानी, बोले तो फिजानो रानी, सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही रूही, रूही रूही रूही, मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही रूही, रूही रूही रूही, मेरे सपनों की रानी। बस इस पहले कदम के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने मुड़कर नहीं देखा और अपने पीछे हमारे लिए छोड़ गए अनगिनत अमर गीत। रश्मि, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और उन्हें हिंदी फिल्म में पहला गीत खुद गाने का मौका दिया उस जमाने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने, जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी को लाहौर में एक जलसे में गाते सुना था, जहां केएल सहगल आने वाले थे, लेकिन उन्हें आने में देर हो गई और माइक्रोफोन पर रफ़ी साहब को खड़ा कर दिया गया। तो सुभाष, रफ़ी साहब लाहौर में रहा करते थे? नहीं, रफ़ी साहब अमृतसर से थे और वहीं अमृतसर के करीब एक गांव में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी फैमिली जो थी वो लाहौर मूव कर गई और बाद में फिर बम्बई जाकर बस गए। तो मैं बता रहा था कि पहली फिल्म जिसमें उन्होंने पूरा गीत गाया, हिंदी फिल्म, वो थी गाँव की गोरी। पर उनका पहला गीत जो बहुत मकबूल हुआ वो था फिल्म जुगनू में नूर जहां के साथ, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है, यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। इसके बाद बैजू बावरा के गीतों ने उन्हें मकबूलियत की बुलंदी पर पहुंचाया। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। रश्मि, ये अगला गीत मुझे अच्छी तरह याद है। मैं बहुत छोटा सा था, प्राइमरी स्कूल में, पुरानी दिल्ली में रहते थे हम, तो गलियों में लोग गाते हुए ये गाना गाते गाते चलते जाते थे। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा।
एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए। कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। बहते हुए आंसू रुक न सके, बहते हुए आंसू रुक न सके। कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। रफ़ी कहते थे पुराने गीतों की बात ही कुछ और है। रश्मि, आज भी हमें सुनने में आता है हर जगह पुराने गीतों की बात कुछ और है, बहुत मीठे होते हैं। उस वक्त भी मोहम्मद रफ़ी ने यही कहा। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई। तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले। हम रह गए अकेले। सुभाष, वक्त के आगे किसकी चली है? हमारी यादें मोहम्मद रफ़ी साहब को हमेशा जिंदा रखेंगी और उनकी आवाज़ सदियों सदियों गूंजेगी। फिलहाल उनकी पसंद के उन्हीं के गाए नगमों पर मबनी खिराज अकीदत के इस प्रोग्राम को अब ख़त्म करना ही होगा। हाँ रश्मि, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, बहुत सी यादें हैं जहन में। बस चलते चलाते मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई वो गीत सुनवाइए ना जो आपको बेहद पसंद हो। रश्मि, प्रोग्राम की शुरुआत से ही हम मोहम्मद रफ़ी की पसंद के नगमे पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम ख़त्म भी जिस गीत से करना चाहते हैं वो मेरा पसंदीदा गीत भी है और मुझे यकीन है तुम्हें भी बहुत पसंद होगा। इसी के साथ वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मोहम्मद रफ़ी को खिराज अकीदत के इस यादगार प्रोग्राम से सुभाष बोहरा और रश्मि शुक्ला को इजाज़त दीजिए। दो दिल के कुछ लेके पैगाम आई है, चाहत के कुछ लेके सलाम आई है। दो दिल के कुछ लेके पैगाम आई है, चाहत के कुछ लेके सलाम आई है। दर पे तेरे सुबह खड़ी हुई है दीदार की, जाग दिल दीवाना रुत जागी बस ले यार की, जाग दिल दीवाना। ओह जब तू चमन में आए, हर उनका मुस्कुराए। जब तू चमन में आए, हर उनका मुस्कुराए। है बेहिजाब तेरा शबाब, हम हो गए दीवाने। लो आया प्यार का मौसम, तेरे दीदार का मौसम। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले।
पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा। ओ पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा। वो शाख ही न रही जो थी आशियाँ के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर। ओ गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर। ये शय बनी थी किसी दूसरे जहां के लिए। तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो। हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें। हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें।